विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम आदरणीय इस जितना भी यह आयोजन है, इस आयोजन को करने वाले श्री स्वामी महेश्वरी जी महाराज, उपस्थित सभी मेरे परम प्रिय गुरु भाई ब्रह्मचारी जी महाराज, नाम आप सबको श्री स्वामी जी ने बता ही दिया है, और व्यास जी मंचस्थ सभी ब्राह्मण देवता, आज आप सभी जितने भी भक्तजन हैं इस पांडाल में उपस्थित हैं और इस स्पीकर के माध्यम से इस गांव के ग्रामवासी के कानों में जो यह भक्तमाल कथा की जो श्रवण ध्वनि आपके कानों में गूंज रही है, यह ध्वनि आप सबको परम पवित्र बनाए, यह आप सबको शुभ आशीर्वाद। देखें, जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया, श्री स्वामी जी ने आप सबको, कि हमारे यह जो देश है भारत देश, इसमें यह संतों की बड़ी परंपरागत पवित्र भूमि है। अगर हम कथाओं को सुनते हैं, बड़े ऐसे उदाहरण आते हैं संतों की, कि जहां पे संत इकट्ठे होते हैं, कहते हैं सारे तीर्थ शरीर धारण करके नहीं, अदृश्य शरीर से वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि आपने रामायण की कथा सुनी, भागवत की कथा सुनी, लेकिन आज आप लोग यहां भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। कहते हैं कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, है कि नहीं? आप मंत्र जाप करते हो, सब देवता उसके अधीन। अब हमारी कथाएं आती हैं, राक्षस लोग तपस्या करते हैं, भगवान वरदान नहीं देना चाहते, लेकिन मंत्र ऐसे राक्षस जाप करते हैं कि भगवान को वरदान देने पड़ते हैं। आप सब लोग कथाएं, अनेक कथाएं सुनते हैं, लेकिन वह मंत्र किनके अधीन है? हमारे संत और ब्राह्मणों के अधीन। वेद कहा जाता है कि वेद की जो महिमा है वह तो संत जानते हैं, पर संतों की महिमा वेद नहीं जानता, क्योंकि वेदों में जो वर्णन किया जाता है वह संतों ने जो किया होता है, जो उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वाक्य हैं वही वेद है। आप जितने भी कथाएं सुनेंगे, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस की कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो, हर कथा में किसी ना किसी संत ने किसी ना किसी संत से कुछ प्रश्न पूछे, और संत ने जो जवाब दिया है वह जवाब भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसे अपने गुरु महाराज के परम पूजनीय संत से मैंने यह कथा सुनी है और यह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जिनमें हमारे सभी पुराणों में जो मुख्य कथाएं आती हैं श्री शौनक जी महाराज जी की और श्री सूत जी महाराज की। आप कोई भी कथा सुनते हैं तो सभी कथाओं में श्री शौनक आदि जितने भी ऋषि हैं श्री सूत जी से वह प्रश्न करते हैं कि कलिकाल में
जो आने वाला यह जो कलिकाल है, जो आप सबके सामने आज वर्तमान में उपस्थित है, कि आप यहाँ कथा मंडप में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपकी चिंताएं अगर घर में लगी हुई हैं, तो यह समझ लो आप कलिकाल में जी रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आकर के अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे आकर के हमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, तो समझ लो आप कलिकाल में जी रहे हैं। जो ऐसे कलिकाल को बचाने का जो उपाय है, वह उपाय हर ग्रंथ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। और यहाँ पे तो आप बड़े भाग्यशाली है कि आप सबको ऐसे परम संतों की कथाएं सुनने का अब अवसर मिलेगा। यहाँ पे हमारे पूज्य दयाल जी महाराज पधारे हैं, यहाँ पे हमारे महाराज श्री उनका स्वागत करने जा रहे हैं। बड़ी महिमा है हमारे संतों की कि जब कोई संत किसी संत के पास आता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है, यह आप सबको प्रत्यक्ष दर्शन। भाव विभोर समय होता है जब कोई संत किसी संत का स्वागत करता है। बड़ा ही अद्भुत समय है यह। आप सबके समक्ष यहाँ पे अनेक संत बैठे हैं। इन्हीं संतों के आदरणीय जो संत हो चुके हैं, उन्हीं संतों की कथा यहाँ पे चल रही है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे संतों के स्वागत सत्कार किए जाते हैं। और जो अभी भक्तमाल की कथा आप लोग यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही